बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और तीसरा जज क्यों नहीं है ये हम नहीं बताएंगे, बोर्ड डिस्कस कर रही है, छोड़ें इस बात को। वो जो को पूछेगा तो उसको बता देंगे। तो मामला ये है नाज़रीन के एक तो पीटीआई के बाद अब जेईवाई की थोड़ी सी आर्म ट्विस्टिंग करने का फैसला किया गया। अब या ये गोंगलों पे से मिट्टी झाड़ने के मुतरादिफ है, दिखाना अदालत को और बाकी स्टेक होल्डर्स को कि देखें जी सिर्फ पीटीआई के इलेक्शन चेक नहीं होते, बाकियों के भी होते हैं। दूसरी पीटीआई के चीज, साथ खड़े होने वालों के भी होते हैं। हाँ जी, खड़े होने वालों के भी होते हैं। दूसरी चीज़ नाज़रीन ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब कर लिया है और इस इजलास में रूल्स की मंजूरी दी जाएगी। रूल्स में तरमीम जो की थी, जो कमेटी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में कायम हुई थी, इन्होंने जो रूल्स अमेंडमेंट की थी उसके ऊपर जायज़ा लिया जाएगा। हो सकता है उसकी मंजूरी दे दी जाए, उसमें मज़ीद तरमीम कर दी जाए या उसको फिर आज़म वज़ीर तारड़ साहब के बयान के बाद डेफर कर दिया जाए। ये भी देखने वाली बात है कि इस दफ़ा क्या होता है। 13 सितंबर को इजलास तलब किया गया। इसके साथ ही साथ जो अहम चीज़ इसमें यह है कि जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं उनको ख़त लिखा गया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से, जिसमें उनसे कहा गया है कि आप अपने अपनी जो मुतल्लिका वैकेंसीज खाली हैं उनमें सुहेल साहब कहा गया कि जी ज़रा नामजदगियाँ भी करें, नाम भी तजवीज़ करें कि किस चीज़ को जज लगाया जाए, और ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से उस पर गौर किया जा सके नामों के ऊपर, और बेहतरीन जो अफराद हैं उनको जजेस हाई कोर्ट में, मुतल्लिका हाई कोर्ट्स में लगाया जा सके। तो ये एक दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। इसके साथ कोई एक दो मज़ीद चीज़ें भी आगे चल के उन पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं मेरा ख्याल है ये मौलाना साहब से। सुहेल साहब, जरदारी साहब ने मौलाना साहब को बंदूक का तोहफा दिया, पिस्तौल दी। जरदारी साहब के पिस्तौल देने का मतलब क्या है? मौलाना साहब फड़ो तो चलाई जो गोलियां, इससे अपना दिफा करें, या फिर ये कहा गया कि जनाब आपकी तरफ गोलियां आने लगी हैं तो अपनी किताब बचा लो फिर? जरदारी साहब जो है ना, वो बड़ी जो एक इंडिया में बाज मूवीज बना कर दी हैं इस तरह की सियासतदानों के ऊपर, राजनीति टाइप। बिल्कुल मतलब ना वो टेक्स्ट बुक सियासतदान है इंडिया पाकिस्तान के जो एक होते हैं उस तरह के। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो जेस्चर्स हैं वो कमाल होते हैं और वो अपने आप में कोई मैसेज होते हैं। अब दुबई गए ये पिछले दिनों, मलिक रियाज 2 साल से कुछ बोल ही नहीं रहे थे। ये दुबई में थे तो खबरें हैं कि मलिक रियाज भी दुबई में, और फिर खबरों के बाद उनका एक ट्वीट आ गया जी कि मैं नहीं वादा माफ गवाह बनना। हाँ, जैसे कहीं खबर ही नहीं थी, उसने कहा डट गया। कहीं खबर ही नहीं थी। अब पता नहीं उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन मलिक रियाज की ट्वीट आ गई जी कि मैं नहीं बनना, मैं नहीं बनना, मैं किसी से अजान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनना, मैं इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनना। अब उसमें दो कहने वाले कहते हैं कि एक तो जरदारी साहब को भेजा गया था कि भाई मलिक रियाज से कहें कि वादा माफ गवाह बन, जान छुड़ा, अपना बिजनेस कर, तो वो मुकर गया। दूसरा ये था कि जरदारी साहब ने जाके कहा कि यार तेरे पीछे पैर रहेंगे तो वाजे बयान देते कि मैं नहीं बनना। हाँ, ठीक है, अब जरदारी साहब ने दोनों में से क्या पैगाम पहुंचाया क्या नहीं, लेकिन अच्छा एक और भी चीज़ है ना, क्योंकि मलिक साहब जरदारी साहब के ज़्यादा करीब थे बनस्बत इमरान खान, ठीक है, और सिंध में मलिक साहब का प्रोटोकॉल भी हुआ है जो पाकिस्तान में और कहीं नहीं है। तो जरदारी साहब ने हो सकता है क्यास है ये कहा हो कि भाई ये पहले तेरे खिलाफ बनाने, कल मेरे तिवारी आ जाएंगे, तो बेहतर है कि तू डटिया रहे। जरदारी साहब के साथ तो कोई एक्यूज इनके कई केसेस में जो है ना, हाँ मलिक जी, रियाज फैमिली पूरी ये जाली अकाउंट्स के स्कैंडल्स में जिनमें रिकवरियां बिल्कुल। पड़ी हुई हैं, वो मामला है। दूसरा ये आप इसका थोड़ा बैक ड्रॉप पे जाए ना, जब अदम एतमाद वगैरह की बातें चल रही थी, पहले जो नाकाम अदम एतमाद सेनेट वगैरह में आया करती थी, जब आपको याद होगा कि गिलानी साहब एक सरप्राइजिंगली सीट जीत गए। हाँ जी, ठीक है, हफीज शेख से। हाँ, पीटीआई के नीचे से पहला फटा तो तब खींचा गया था ना। उसके बाद जब पार्लियामेंट के बाहर नून लीग और इन दोनों ने गुफ्तगू की, तो मरीम नवाज साहिबा भी मौजूद थी। पीपल्स पार्टी की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि इसके बाद हमारा रुख पंजाब होगा। मरीम नवाज परेशान हो गई, बुजदार उनको सूट कर रहा था। मुस्लिम हाँ लीग जी, नून का ये ख्याल था कि 5 साल इसको तबाही फेरने दें, उसके बाद तो पंजाब अपना ही है। बिल्कुल। ठीक है, तो नून लीग उसके बाद थोड़ी डिस्टेंस होने लगी, उन पर इख्तलाफात भी ऐसे कि नहीं पंजाब नहीं, हम तो कौमी असम्बली में अदम लाएंगे। लेकिन वो फिर पंजाब आपने देखा कि डिस्टेबलाइज हुआ। पंजाब में फिर कभी एक होता था वज़ीर आला, कभी दूसरा होता था, वो सारा सिनेरियो चलता रहा। अल्टीमेटली अब उन्होंने इलेक्शन के बाद हुकूमत तो बना लिया नून लीग ने, लेकिन वीक फुटिंग्स पे। तो इनका आपस में जो रिलेशन है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, वो डाउट से भरा हुआ है, उसमें आज भी शकूक शुबहात मौजूद हैं। इसलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब खुसूसन खुद बड़े खामोश से रहते हैं। उनकी जानिब से कोई ओनरशिप इतनी नहीं ली जा रही इस हुकूमत की। उन्हें पता है कि यार जो हुकूमत जरदारी की माँ पे खड़ी है, तो उसमें मैं जिस दिन बोला कोई बात ओरे परे की निकल गई,
तो वो हुकूमत तो जाती रहेगी, ठीक है। अगर से बिल्कुल पीपल्स ऐसे। पार्टी भी इस वक्त अपनी खुशी से ख्वाहिश से हुकूमत छोड़ नहीं सकती, उसके बाद क्या होगा खुद बना नहीं सकते वो। पीटीआई की जानिब से उनको अभी तक भी ये हैरान कौन है कि सिर्फ पीटीआई ही शायद कर सकती थी कि इतनी ज़्यादा सिचुएशन फंसी हुई है, उसके बावजूद पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं है। रवायती पॉलिटिक्स जो होती थी एक हिस्ट्री में, वो अगर हो रही होती तो इस वक्त शहबाज शरीफ हुकूमत तो घर जाती नजर आ रही होती है, हम्म लेकिन इसको कोई घर भेजना नहीं चाह रहा। हम्म इसको अगर सिर्फ घर भेजना हो तो आप मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करे पीटीआई तो वो वर्कआउट कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रही। पीटीआई को पता है कि इनमें से किसी के साथ भी जाने से हमारा नुकसान होना है, इसलिए वो अपनी फुटिंग्स पे ही खड़ी है और उसी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे पॉलिटिक्स करना चाह रही है। तो अब मौलाना को जो नोटिस हुआ है, जी जी। अब इसमें इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो देखा जाएगा, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि क्या उसी स्पिरिट के तहत देखा जाएगा जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का देखा था या जिस तरह मुस्लिम लीग नून का देखा था, यस। ये तय करेगा। अब मौलाना मांग रहे हैं फिलहाल 2 सीटें सेनेट की कि वो पीटीआई की सपोर्ट से अपने 2 सेनेटर्स मुंतखब करवाएं केपी से, और फ्यूचर में केपी में पॉलिटिकल स्पेस। पीटीआई को ये यकीन दिलानी चाहिए जवाब में कि जनाब हम आपके सेनेटर 2 इलेक्ट करवा दें, क्या गारंटी होगी कि वो सेनेट में हमारा पर्पस सर्व करेंगे। यस। कल आप उधर बैठ के तो ये नहीं कहेंगे जी कि देखिए हमने अपने 2 सेनेटर इनसे बनवा के तो ये कल के बच्चे थे हमारे आगे और हमने जनाब आईनी तरमीम उधर करवा दी। पीटीआई इन शकूक शुबात में उस पर आप उनको वक्त मांगा है कि और ये इससे पहले सिराजुल हक साहब को भी उन्होंने सीट दी थी, और जब अदम एतमाद वाला मामला आया तो जो उन्होंने कहा जी मैं ना नून के साथ हूँ ना इनके साथ हूँ, मैं किसी के साथ नहीं। तो जेयूआई ने माजी में जो किया रिसेंट पास्ट में पीटीआई के साथ, वो तो कुछ ऐसा ही है। एक तरफ आप टास्क में थे, दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट खड़े होकर उनकी मखसूस नशिस्तें छीन रहे थे। हाँ जी। कायमा कमेटी के अंदर आपने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, ठीक है। जब ये नया कानून बन रहा था मखसूस नशिस्तों वाला फैसला गैर मौसर करने का, आपने कहा जी हम न्यूट्रल रहने का मतलब है आपने पीटीआई की हिमायत नहीं की। पीटीआई तो यही रहेगी, ठीक है। जैसे तो कौमी असम्बली में बाज़ औक़ात हिमायत ऐसी की जाती है ना किसी चीज़ की, वॉकआउट करके वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया ये वो, तो इन्होंने भी वही किया था, एब्सटेन किया था। हाँ, तो इसमें जेयूआई को बहुत बड़ी गारंटी देनी होगी, उसके बाद जाके तो ये मामला चल सकता है, अदरवाइज नहीं चल सकता। अगर गारंटी ना दी तो मेरा ख्याल है इमरान खान कहेंगे ठीक है जी आने दो आईनी तरमीम में, हम फिर लड़ लेंगे सुप्रीम कोर्ट से भी। वैसे सुहेल साहब आपको नहीं लगता कि मौलाना साहब के साथ दोनों तरफ से ही हाथ ना हो जाए, वो दोनों के साथ हाथ करने की कोशिश तो उनकी है कि मैं गवर्नमेंट के से भी कुछ ले लूँ कुछ इधर से भी ले लूँ, बाद में दोनों को चंडी करा दूँ, कहीं ऐसा ना मौलाना साहब के साथ दोनों चंडी कर जाए। आप देखें, होता है ना आप बात औक़ात। पीटीआई के हाथ में एक कार्ड है कि पीटीआई ये स्टेटस को अगर बरकरार रखवाती है ना अक्टूबर की 25 तक, सेनेट का इलेक्शन ही नहीं होता जो बाकी है, सेनेट का फोरम ही नहीं पूरा होता, जेयूआई को भी तब तक इंगेज रखती है, इधर से रिटायरमेंट हो जाती है, उसके बाद फिर पीटीआई कुछ यकीन कर सकती है कि ठीक है जी अब क्या भी हो जाएगा, मौलाना ले लें आप 2 सेनेट। चलें लेट्स सी। अच्छा सुहेल साहब 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब हुआ है और इसमें एक तरफ हम ये देखते हैं कि रूल्स अमेंड किए जा रहे हैं, जो नामजदगी के अख्तियार पहले सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास था कि सुप्रीम कोर्ट में जज किसको लाना है वो नामजद करते थे, अब वो नए रूल्स की मंजूरी दी जानी है। हो सकता है एज इट इज़ मंजूरी हो जैसे शाह साहब ने लिखे हैं, मंसूर अली शाह साहब ने वे काजी साहब ने ही वो कमेटी तश्कील दी थी, अब या वो होगी या फिर उसके अंदर कोई अमेंडमेंट आएगी। दोनों सूरतों में 5 वोट कम अज़ कम हैं इनके पास, 5 से 6 वोट गवर्नमेंट के पास। तो नामजदगी अब मीनुद्दीन खान साहब करें या याहिया साहब करें या कादी साहब करें या तारड़ साहब करें, जो भी जज नामजद करेगा कि इसको लेके आएँ, वोटिंग होगी अक्सरियत से वो अपने करा लेंगे। और दूसरी तरफ जो दानियाल चौधरी साहब का बिल है 23 जजेस करने का, तो 23 जज वो हो जाएंगे मुस्तकिल, 2 आपके पास एड हॉक हैं, टोटल हो जाने सुप्रीम कोर्ट में जज 25। तो 25 जजों को आप किस अंदाज में देख रहे हो, नीचे जो हाई कोर्ट में भर्तियाँ होने जा रही हैं वो कैसे? देखें, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक और वीडियो में तो तबसरा किया था, वो ठीक है कि हुकूमत अगर तरमीम भी हो रही है जुडिशल कमीशन के रूल्स में और उसके बाद जजों की तादाद भी बढ़ा रही है, तो फिर वो फैसला कर रही है कि हमने कितने ज़ीरो से अपने खिलाफ फैसले लेने हैं। तो ऐसा एन मुमकिन है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सोच रही है ना कि हम जो जजेस लाएंगे वो हमारे साथ ही बैठेंगे। भाई 2017 में आपने टैक्सी ड्राइवर तक को बता रखा था, वो भी मुझे कहते थे कि इनका अपना चीफ जस्टिस आ रहा है साकिब निसार। आज आपकी सबसे बड़ी छेड़ जो है ना वो साकिब निसार है। तो आप नहीं काउंट कर सकते एक जज, एक वकील ने जब जज बनना है तो वो आपको प्लीज कर सकते हैं, जब वो जज बन गया तो उसके बाद उसने आपसे कुछ नहीं लेना।
फिर उसे लगता है कि अब मेरा इख्तियार जो है वो किधर क्वेश्चन हो रहा है, यार मैं किस चीज़ का जज हूँ अगर ये मैं इनका खाना बना हुआ हूँ। हाँ जी। ठीक है, तो फिर वो अपने अच्छा, ये इख्तियार पे वाकई आ लोग जाता है। सोचते हैं, ये सोचता है कोई? सोचते हैं। अगर कुछ सोचते होंगे, हाँ बिल्कुल सोचते होंगे। और कुछ नहीं सोचते। कुछ नहीं सोचते। नहीं, वो फिर उनकी अपनी वजूहत होती हैं, हाँ। उनकी अपनी वजूहत होती हैं, वो जो नहीं सोचते ज़्यादातर जो है ना, फिर अल्टीमेटली आगे कहते हैं जी ठीक है, फिर जिस नई जगह आपने रहना है, यहाँ आप एक नया जज लेंगे जिसे पता है अगले 3 साल मेरा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह है, हम्म। वो कितने के खिलाफ चला जाएगा? नया जज है, उसने आम केसेस में बैठना है, यही चीज़ें करनी है, हम्म। तो किस चीज़ पे इख्तिलाफ करेगा? पहली बात तो ये बताएं, जस्टिस मंसूर अली शाह का कोई एक फैसला उठा के ले आए जिसे कहें जी कि ये आइन या कानून से बिल्कुल जनाब कोई हटी हुई उससे जनाब जज बढ़ाना पोजीशन लेके उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मखसूस नशिस्तों वाले फैसले को भी जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अंदर से उन्हें पता है कि वो गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, अंदर से उन्हें पता है कि यार यही बनता नहीं, था कुछ ना। मुतमईन आप नहीं है, हाँ, वो फिर होते रहे एका ना दुक्का जो वो रहते हैं। मुतमीन मुतमीन फिर वही हैं जो डिफेंड कर रहे थे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का मौजूदा फैसला भी, जिसके ऊपर फिर 2 दफ़ा नज़रसानी होकर वापस हो गई। हाँ जी। मुतमीन तो फिर वही होंगे, तो उनका तो इलाज नहीं है। मुतमीन तो फिर वही होंगे जो समझते थे कि जी आइनी तरामीम कानूनी तरामीम सारी गवर्नमेंट के साथ उनके लिए पूरी मुहिम चला रहे थे ट्विटर पर, और गवर्नमेंट कह रही है जी नहीं हम तो इससे लाताल्लुक है, तो फिर उनके इत्मीनान का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मुतमीन रहें। हाँ जी। असल बात यह है कि बहुत ज़्यादा जो है ना, इतनी लंबी बाड़ी बीन जो कहते होते हैं ना राजा मुशारद साहब, इतनी लंबी बाड़ी बीन डाल के आप ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ पे जज प्लांट करेंगे और वो आपके पास पल की खबर नहीं। जो गवर्नमेंट है, मियाँ साहब लंदन जा रहे हैं, ठीक है, वो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, मरहूम मस्ताना ने एक दफ़ा टीवी पे सुनाया था। वो कहते हैं कि वो कोई पहलवान एक होता है, उसके घर को चोर आ जाता रात में। तो वो कहता है यार चलो चोरी कर ले ना, फिर मैं फड़ लवांगा। कहते जी लंगोट में बने ऐसी तो तेल में मले ऐसी, फिक्र मैंने कायदा नहीं सी। फिर कहते जी वो उसने चोरी करके निकला, तो कहते मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा, डर मुझे कोई नहीं था, लंगोट में बने ऐसी तेल में मले ऐसी, फिक्र मैंने कायदा नहीं सी। कहना चलते चलते जनाब वो आगे जा रहा था, वो रुका, मैं भी रुक के सिगरेट पीने लग गया। फिर कहते जी लंगोट बने ऐसी तेल मले ऐसी, फिक्र मैंने कायदा नहीं सी। कहते आखिर मैंने देखा कि आगे दरिया आया, वो कश्ती में बैठ के पार निकल गया। कहते फिर कहते लंगोट बनिया रह गया, तेल मलिया रह गया, तो फिक्र मैंने पै गया। तो मुझे लगता है कि ये लंगोट बना न रह जाए, तेल मलिया न रह जाए। गवर्नमेंट के मसाइल ये हैं जुल्करनैन साहब कि दहशतगर्दी सर उठा चुकी है, बिजली पूरे मुल्क का मसला बन चुकी है। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो आप गुजरते देखा होगा पूरे बाजार बंद है पूरे पाकिस्तान में जी, ताजर हड़ताल पर है। यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं, यहाँ आने के लिए जो है ना कई कंटेनर्स आपको अबूर करने हैं। डी चौक पे अभी भी मुजाहिरीन मौजूद थे, तो आप इस कंटेनर के अंदर बैठ के हुकूमत नहीं कर सकते। आपको ना हुकूमत करने के लिए सबसे पहले लोगों को राजी करना है ना, पब्लिक में जा लोग, आप पीटीआई वगैरह को एक साइड पे छोड़ देना, लोग जो आपके ये ताजर आपको नहीं मान रहे, सारे वो काबू नहीं आ रहे। आईएमएफ को आपने अगेन राजी करने का मिशन शुरू होने वाला है, उससे पहले आपके मुल्क में लोग कह रहे हैं जी जो पहली चीज़ें की हुई हैं वो हम मजीद नहीं दे सकते अपनी जेब से। तो इन सारे मसाइल से आपने डील करना है, या आपने यहाँ माइक्रो मैनेजमेंट करके कोई एक तरमीम लानी है, ये आपका फैसला है। मेरा ख्याल है पॉलिटिकल एंगेजमेंट विद ऑल इंक्लूडिंग इमरान खान इस गवर्नमेंट के पास आखिरी ऑप्शन है, अब और कोई ऑप्शन सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है बस। अरे करना पड़ेगा, मुल्क के लिए क्या नहीं करना पड़ता यार, करना पड़ता है, करें, बातचीत करें, असल पिक्चर सामने रखें। इमरान खान को भी देखना होगा फिर कि जी अगर वाकई कोई मुल्क का इतना बड़ा मसला बन गया है तो फिर इमरान खान को इन्हें रिलीफ भी देना पड़ेगा। रिलीफ क्या देना पड़ेगा कि जो एम के में मुकदमे है ना वो खत्म करें, सुहेल साहब आखिरी 5-6 महीने की ब्रीदिंग स्पेस ले लें, दोबारा जो जलसा मुलतवी कराने के लिए खुद नहीं जा सके, मैसेजिंग तो हुई है ना, तो मैसेजिंग हुई है पर ओना के जरिए तो नहीं हुई ना। नहीं देखें, गवर्नमेंट कह रही है हमने भेजा था, अली गंडापुर से रब्ता किया था, इमरान खान भी कह रहे हैं से रब्ता नहीं है, राणा सना के दरमियान सुने ना, राणा सना तो कह रहे हैं तो मैनेज करवाई गई है गुड ऑफिसर से, राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। फिर राणा सनाउल्लाह साहब उस पे कायम रहते ना, बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं राणा सना उस पे कायम रहते ना, राणा सना उस पे कायम क्यों नहीं रही? ये गवर्नमेंट ने फिर बाद में क्रेडिट भाग के लिया जी कि नहीं हमने किया है, क्योंकि तो दूसरी जो इशारे वो दे रहे थे वही गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलें बहरहाल देखते हैं जी क्या बर्दाश्त कर सकती, क्या नहीं पता, पब्लिक मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, साड़ी से बस हो गई है। और नाज़रीन ताजरों की हड़ताल पे मैंने एक ट्वीट किया था सुहेल साहब कि आपकी और मेरी तनख्वाह हमारे दफ्तरों से, आपकी स्मार्ट टीवी से, मेरी बोल टीवी से बाद में आती है, हमारा टैक्स पहले गवर्नमेंट काट लेती है, ठीक है।
और हम हर साल टैक्स फाइल भी करते हैं। अब किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगता है ना, वो कंपनी पे लगता है। शैम्पू पे जी 5% टैक्स लग गया, 15% लग गया, वो 15% उसके हिसाब से रेट बढ़ा देते हैं। जी जी, ताजिर वही उनकी जेब हिसाब से से कुछ करते नहीं। हैं, उनकी जेब से कुछ नहीं जाता। अब ये दुकानदार इनकम टैक्स तो देते नहीं, ठीक है, ये सिर्फ वही सेल टैक्स के नाम पे जितना टैक्स दे दिया, जबकि इन्होंने नहीं दिया तो हमने दिया होता है वो। अब इनसे कहा जा रहा है कि यार इनकम टैक्स दे दो, जब कहा जाता है ये हड़तालें शुरू कर देते हैं। नहीं, तब ये इसका इलाज करना चाहिए। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, क्या मैंने और आपने और चंद लाख तनख्वाहदारों ने ठेका उठाया हुआ पूरे मुल्क का? तो गवर्नमेंट का भी जस्टर ऐसा ही है ना। मेरे टैक्स रिटर्न हर साल फाइल करता हूँ। हम्म, मेरा डाटा इनके पास था, थोड़ा सा वो उसमें लेट हुआ, सिम ब्लॉक। जिनका डाटा है जो आपको देते हैं ना, उनकी सिमें ब्लॉक करके तो आप कहेंगे आप बाकी मुल्क को डराएंगे कि टैक्स दें। नहीं, जिनका डाटा नहीं था उनके पीछे जाते हैं। जिनका डाटा है वो आपका पेयर है, मैंने तो बैठ के फाइल कर दिया। टैक्स दे रहा हूँ तो फिर क्यों ना फाइल हाँ, करूँ। एग्जैक्टली। हर महीने का दे रहा हूँ तो फाइल क्यों नहीं करूंगा। अच्छा, आपने कार्रवाई फिर डराने के लिए हमारी सिमें बंद करनी है जिनका आपके पास डाटा है, तो फिर तो दूसरे नहीं डरने हैं। जो नहीं दे रहे ना उनके पीछे जाना था, उनको उनके लिए कोई डर पैदा करना था, वो गवर्नमेंट ने नहीं किया। इमरान खान दौर में इन्होंने कहा जी कि ये 50,000 से ऊपर परचेजिंग पे ये जो है ना शनाख्ती गाड़ी काफी शनाख्ती देंगे, कार्ड ये उठ कापी के आगे जी वो मुल्क रुक गया जी। हाँ जी, नैब इन पे हाथ डाले मुल्क रुक जाता है। क्यों मुल्क रुक जाता है यार? कानून के मुताबिक कारोबार करना है आपको, कानून से हट के आपको कारोबार की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये गवर्नमेंट को तय करना चाहिए, इसका सोल्यूशन सारों को मिल के बैठ के निकालना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। हर दौर में ये होता है, ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप मुल्क को यरगमाल बनाए बंदूक की पावर पे या एहतजाज की पावर पे जी कि हम बंद कर लेंगे मुल्क पूरा और आप चला दुकानें नहीं बंद कर सकेंगे। लेंगे, ठीक है, दुकानें कर बंद कर लें यार, कर लें। गवर्नमेंट को चाहिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन जिसको बंद कर रही है ना, ज़्यादा इम्पावर बेहतर करके ओपन कर दे और हाँ। इनका इलाज करे। बिल्कुल ऐसे ही है। हर शहर में ना नए ठेके देना शुरू कर दे जी कि हम बना रहे हैं यूटिलिटी हाँ, स्टोर। छोटे खुद छोटे business हर कर गली लें। में एक एक बना दें। खुद बिजनेस कर लें। सफाई का ठेका हमने पिंडी में टर्की कंपनी को दिया हुआ, बेहतरीन कर रही है, आप ये भी दे दें। बिल्कुल दे दें, ऐसे ही है। स्टोर चलाएं, ये बदमाशी तो खत्म लोकल हो मैन पावर रखें, स्टोर चलाएं। आप बाहर से जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो अपने मुल्क में किसान से सीधा खरीदें, आड़ती भी खत्म करें, बिल्कुल। खुद खरीदे गवर्नमेंट और उसको मार्केट तक पहुंचाए। ये बीच का जो है ना, ये बदमाशी से जी कि हम बिजनेस करेंगे, नैब ने इनके ऊपर हाथ डाले तो इनको बिजनेस के नाम के ऊपर कराची में सरकारी पार्क के लिए रखी, सरकारी जमीनों पे कब्जे हो रहे थे। नैब ने हाथ डाला, पूरी चैट पड़ी जनाब के ये जानते हुए ये कब्जा कर रहे हैं, तो बिजनेस पे हमला हो गया था, सेनेट की बालादस्ती पे हमला हो गया था। आपको मैं फिर कभी किस्सा सुनाऊंगा, छोड़ें। चलिए नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। तो कमेंट्स के जिन लोगों ने अब तक नहीं बताया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वो किस मुल्क से, किस शहर से हमें देख रहे हैं। जो बता चुके हैं उनका डाटा हमारे पास आ चुका है, और इस तरह हमारे तक ही आगे किसी ने देता नहीं है, यकीन रखें। अल्लाह हाफिज़।